आपने भी YouTube पर या Google पर कई बार सर्च किया होगा कि हाउ टू बूस्ट मेमोरी को कैसे इम्प्रूव करें। और जब भी कोई वीडियो सामने आती है उसमें एक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है, अपने नॉर्मल हैंड के बजाय अपने अपोजिट हैंड से ब्रश करना। और ये आप लोगों ने भी सुना होगा कि मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए आप अपने अपोजिट हैंड को यूज करो। तो क्या कभी आपने अपना अपोजिट हैंड यूज करके कभी कोई एक्सपीरियंस लिया है? सुनने में बहुत आसान लगता है ना। एक छोटी सी एक्टिविटी ने मेरे माइंड को इस तरह से ट्रेन किया है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इस चैलेंज का रिजल्ट इतना पावरफुल था कि मैं खुद भी अमेज हो गई। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइंस के बारे में। जब भी कभी आप अपने अपोजिट हैंड से कोई भी काम करते हो और उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड एक अलग ही तरीके से काम करने लगता है। ये एक तरह से आपके माइंड का वर्कआउट होता है। इससे आप दोनों हेमिस्फेयर्स को इंगेज करते हो जो आपको कई तरीकों से इम्प्रूव करता है। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि मैं राइटी हूँ, लेफ्टी बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो मैंने 30 दिनों तक अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से लिखने का चैलेंज लिया। शुरू में ऑनेस्टली बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि मेरे दिमाग की पावर और क्रिएटिविटी को एक बूस्ट सा मिला, जिसको देखकर मैं बहुत अमेज हो गई। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब भी एग्जाम टाइम आता था मैं हमेशा ये सोचती थी अभी तो टाइम है, मैं पढ़ लूंगी। एक महीना रह जाता था तब भी मैं यही सोचती थी कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूंगी। धीरे धीरे एक एक दिन बीतता और जैसे जैसे दिन कम होते जाते तब भी मुझे यही लगता कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूंगी। 2 वीक रह जाते तब भी मैं यही सोचती कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं पढ़ लूंगी। और ऐसे करते जब 1-2 दिन भी रह जाते तब तक भी मैं यही सोचती कि मैं पढ़ लूंगी। और जब एग्जाम टाइम आता तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार अभी तो कुछ घंटे हैं, मैं आराम से पढ़ लूंगी। और उन कुछ घंटों में मैं बस उतना ही पढ़ पाती थी कि मैं मुश्किल से पास हो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम रूम में बैठती और क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आता, मैं क्वेश्चन पेपर देखते के साथ ही एकदम से ब्लैंक हो जाती। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि मैं आज तक कभी फेल नहीं हुई। तो क्योंकि मैं अपने आप को बदलने में लगी हुई, तो मैं आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ जो 30 डेज के रहते हैं, और उनसे मैं जो भी सीखती हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। हाय गाइस, मेरा आज पहला एक्सपीरियंस है। पहले दिन का एक्सपीरियंस बहुत फ़नी है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा शिविर कर रहा है, जिसकी वजह से मैं वर्ड लिख ही नहीं पा रही और मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे और राइटिंग इतनी बेकार आई है कि एक छोटा सा बच्चा भी मुझसे अच्छा लिख सकता है। और ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा था, बहुत मतलब इस तरीके से मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है एक एक वर्ड को लिखने में, जिसकी वजह से वर्ड के उल्टे सीधे बन रहे हैं। सी ऐसे होता है तो ऐसे बन रहा है, डी को बी बना रही हूँ, मतलब वर्ड टेढ़े मेढ़े बना रही हूँ, प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही हूँ। बहुत फ़नी एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो 30 डेज़ तक कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो मैं देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने सिर्फ एक रैंडम बुक ली है, कोई भी रैंडम बुक ले ली मैंने, और एक नोटपैड ले लिया और एक पेन ले लिया, जिसके थ्रू मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। एक चीज़ मैंने ये महसूस की कि मेरा फोकस बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे, जिसकी वजह से, क्योंकि एक ही जगह पे मेरा फोकस है। बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत फ़नी था, बहुत। एक चीज़ है, मुझे लिखते टाइम बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। मैं सेंटेंस को पढ़ती हूँ लेकिन जब लिखने जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, स्पेलिंग्स भूल रही हूँ मैं, क्योंकि जनरली जब हम अपना रेगुलर हैंड यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक आपको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। लेकिन आज जब 2 दिन से मैं लिख रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, जिसके वजह से मैं सेंटेंस जो पढ़कर लिख रही हूँ वो भूल रही हूँ। दूसरा, मैं स्पेलिंग्स भी भूल रही हूँ
ये समझ नहीं आ रहा कि स्पेलिंग्स बार बार मुझे देखनी पड़ रही है। हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है कि मैंने स्पेलिंग्स और सेंटेंस को भूल गई हूँ पढ़कर भी। अगर हम जनरली नॉर्मल हैंड से लिखते हैं तो हमें स्पेलिंग्स और सेंटेंस दोनों ही याद रहते हैं। क्योंकि मुझे फोकस ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसलिए मैं शायद वो स्पेलिंग्स और वर्ड्स भूल रही हूँ। तो ये आज का मेरा दूसरा दिन रहा है। शुरुआत के दिन तो काफ़ी फ़नी थे। जब भी मैं लिखती और उसके बाद अपनी हैंडराइटिंग देखती तो बहुत फ़नी लगता था कि यार इससे अच्छा तो बेटा एक छोटा सा बच्चा भी लिख सकता है। क्योंकि मेरा हाथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शिविर करता था, मेरे को कभी हैबिट नहीं थी और मैंने ये पहली बार अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है। तो जाहिर सी बात थी, नेचुरल तो नहीं होगा, कंफर्ट तो नहीं होगा, बट हाँ, मुझे देखना था कि आगे इसका क्या रिजल्ट होगा। जब मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था तो मैंने सोच लिया था लगातार एक टाइमर के साथ मैं 10 मिनट तक लगातार लिखूंगी। लेकिन जब मैंने 10 मिनट तक लिखना शुरू किया तो मुझे उतना अच्छा फील नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल सा फील हुआ। तो मैंने सोचा है 10 मिनट मुझे कम लग रहे हैं, 5 मिनट मुझे और बढ़ा देना चाहिए। और मैंने उस 10 मिनट में 5 मिनट और बढ़ा दिया। वो टाइम मेरा 15 मिनट का हो गया। जब मैंने 15 मिनट का लिखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने टाइम ज़्यादा बढ़ा दिया क्या, क्योंकि वो टाइम कभी ख़त्म ही नहीं होता। और उसके वजह से मैं अपने हाथ में पेन भी फील कर रही थी, मेरा फोकस बहुत ज़्यादा लग रहा था और मन कर रहा था कि या तो मैं छोड़ दूं या फिर अपने इस वाले हाथ से, मतलब दूसरे हाथ से लिख लिखा के फटाफट से ख़त्म करूँ। नेचुरली मैंने एक चीज़ फील की थी, जब हम नॉर्मली हाथ से लिखते हैं तो 3-4 वर्ड इकट्ठे पढ़ लेते हैं फिर लिखते हैं। लेकिन जब मैं इस हाथ से लिखती थी तो 3-4 वर्ड पढ़ती तो थी, लेकिन जब मैं लिखती थी इतना स्लो और फोकस के साथ लिखती थी कि वो वर्ड्स भूल जाती थी। इवन उन वर्ड्स की स्पेलिंग भी भूल जाती थी। जैसे एक छोटा सा बच्चा एक एक वर्ड टीप कर नहीं लिखता, बिल्कुल वैसे मैं टीपने लगी थी। मतलब मेरा दिमाग इतना ज्यादा एक वर्ड को बनाने में लग रहा था कि मैं भूल जा रही थी कि मैंने क्या पढ़ा है। लेकिन मुझे ये भी पता था कि मुझे परफेक्शन की टेंशन नहीं लेनी, मुझे तो प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। तो फाइनली गाइस मैंने आज लिख लिया है। आज मुझे हल्का हल्का पेन महसूस हुआ क्योंकि मैंने आज 10 मिनट से 15 मिनट टाइम बढ़ा लिया, क्योंकि 10 मिनट में मैं बहुत जल्दी हो जाता था और ना पता ही नहीं लगता था कि मैंने कितना इतना सा लिख पाती थी। तो मैंने आज 10 से 15 मिनट बढ़ा दिया। तो हल्का हल्का ना पेन फील हो रहा था हाथों में और मन कर रहा था कि छोड़ दूँ लिखना ही क्यों है। मन कर मतलब मन ही नहीं कर रहा था लिखने का, अंदर से इरिटेशन सी पैदा हो रही थी कि यार छोड़ दूँ। तो आज इस तरह की जो फीलिंग है मुझे महसूस हुई है। और आज सिर्फ 5th डे ही हुआ है, तो अभी तो 5th डे ही है, आगे देखो। क्योंकि मैंने अपना 10 मिनट का टाइम 15 मिनट का कर दिया था तो अब मुझे टाइम ज़्यादा लगने लगा था और वो चीज़ फील होने लगी थी कि हाँ मैं कुछ लिख रही हूँ, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे को ना बेचैनी सी होती थी और मन करता था कि मैं उसको छोड़ दूँ। जैसे ही मुझे 1 वीक कंप्लीट हुआ, मुझे फील हुआ कि अभी थोड़ा सा नेचुरल हो चुका है और काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, मैं एक चीज़ में फोकस कर पा रही। आज मेरा डे 9 है और आज मैं अपनी राइटिंग में थोड़ा सा सुधार पाई हूँ, थोड़ा सा सुधार आया है मेरी राइटिंग हूँ। अभी भी मेरी राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा साफ तो नहीं हुई थी, लेकिन प्रोसेस बहुत नेचुरल हो गया था। और एक चीज़ मैंने और फील किया, मेरी ज़्यादा फोकस करने की वजह से मेरे दिमाग में फालतू के थॉट्स भी नहीं आ रहे और मेरा माइंड बहुत शांत है। आज मुझे 12 दिन हो चुके हैं लिखते लिखते और अब तक तो मुझे मेरी आदत बन जानी चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ लाइनिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि कंसंट्रेट इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है कि पहली लाइन से तीसरी लाइन पे कब आ जाती हूँ पता ही नहीं चलता। दूसरी बात छोड़ दे क्यों लिखना है, सीधे हाथ से लिख ले। मतलब हैबिट नहीं है, ज़बरदस्ती हैबिट बना रही हूँ, इसीलिए बार बार मन बेचैन हो रहा है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। इतनी बेचैनी अंदर से हो रही है कि मतलब लिखना बहुत मुश्किल हो रहा है। लगभग
18 से 20 दिनों के बाद मैंने फील किया कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मेरे हाथ की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो चुकी है, मुझे फालतू के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, मेरा माइंड बहुत शांत है और जो मेरा हाथ पहले दिन जो बिल्कुल भी चल नहीं रहा था वो बहुत नेचुरली अब लिखने लगा था। राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो चुकी थी। अब मेरा माइंड काफ़ी शिफ्ट हो चुका था और जो मेंटल शिफ्ट थे वो काफ़ी विजिबल थे। एक मज़े की बात बताती हूँ, इस प्रोसेस को मैं अर्ली मॉर्निंग करती थी, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक। तो उस टाइम पे मैं छत पे होती थी और जब छत पे मैं लिखती थी ना तो कभी कभी मक्खियाँ आके बैठती थी ना तो वो डिस्ट्रैक्ट करती थी। मुझे गुस्सा आता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं उनको कुछ कर नहीं सकती थी। और दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और महसूस की, जब भी मैं कोई चोटी वगैरह बांध के मैं करती थी ना तो मेरे को ना सर में पेन सा फील होता था, क्योंकि फोकस इतना ज़्यादा लगाना पड़ता था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं बालों को एकदम खोल देती थी, एकदम खुला छोड़ देती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मेरी राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा था, मेरे थॉट्स में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा था, मुझे फालतू के थॉट्स नहीं आते थे, फोकस मेरा बढ़ रहा था। जिस कंसिस्टेंसी के साथ मैं उस काम को कर रही थी वो कंसिस्टेंसी पावर देखकर मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही थी। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, मेरा दिमाग बहुत शांत फील कर रहा था और पूरा दिन मैं बहुत अच्छा भी फील करती थी। फाइनली आज 29 डेज कंप्लीट हो चुके हैं, मज़ा आ गया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, जब मन से करो तब तो बहुत अच्छा लगता है, फोकस भी रहता है। लेकिन जब ध्यान इधर उधर भटकता है या कोई बोलने लगता है या कोई आ जाता है या फिर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन होता है तो फिर मन नहीं लगता, बेचैन, अब कुछ भी नहीं है फील होता, फिर अच्छा भी नहीं लगता। बस लिख रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिख रही हूँ, कैसे लिख रही हूँ। लेकिन हाँ, जब ध्यान से लिखती हूँ, बहुत फोकस करके लिखती हूँ तो पता लगता है हाँ मेरा फोकस वहीं पर है और अच्छे से मैं काम कर रही हूँ। माइंड भी शांत रहता है। जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो माइंड में दुनिया की बातें चल रही हैं, लिख रही हूँ, पता नहीं चल रहा क्या लिख रही हूँ, ऐसा फील हो रहा है। अभी तक तो मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये चीज़ है, मन से फोकस के साथ बोल बोल के जब मैं लिखती हूँ तो फोकस रहता है। तो है, फोकस करना पड़ता है। अगर फोकस बनाना है तो उसको ज़ोर ज़ोर से थोड़ा सा पढ़ो ताकि वो तुम्हारे कानों तक आवाज़ जाए, ताकि तुम्हारा फोकस बना रहे। इससे मेरी कंसंट्रेशन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फील की थी, वो धीरे धीरे अब काफ़ी नेचुरल होने लगी थी। मैंने अपनी कंसिस्टेंसी पावर को बहुत अच्छे से फील किया है, क्योंकि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरे अंदर की पोटेंशियल मुझे पता चल चुकी थी कि मैं किसी भी काम को विद कंसिस्टेंसी बहुत ही आसानी से कर सकती हूँ। बस मैटर ये रखता है कि मुझे उस काम को करने में मज़ा आना चाहिए। अगर आपको किसी भी काम को करने में मज़ा आने लगा है तो आप एक भी दिन मिस नहीं करते हो, और ये मुझे पता चल चुका था। अपोजिट हैंड से कुछ भी काम करके हम कुछ फायदों का लाभ उठा सकते हैं। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो दिमाग के कुछ नए पार्ट्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड करने वाली एक्टिविटी है और वो है अपोजिट हैंड से ब्रश करना। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं अपने अपोजिट हैंड से लिखती थी तो मेरा फोकस बहुत ज़्यादा लगता था। तो इससे ये भी पता लगता है कि आपका फोकस भी बढ़ता है, जिससे आप अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाते हो। इससे आपका नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड या फिर अपोजिट हैंड आपका इम्प्रूव होने लगता है, जिससे आपका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। इससे आपको बहुत नेचुरल फील होने लगता है और आपको पता ही नहीं चलता कि आप अपने रेगुलर हैंड से काम कर रहे हो या फिर अपोजिट हैंड से। इससे मैंने एक बहुत बड़ी बात सीखी है कि इस प्रोसेस के थ्रू आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हो, जिससे आपको ओवर थिंकिंग और टेंशन नहीं होती, जिससे आप माइंड एकदम शांत रहता है और आप ना तो पास्ट की ज़्यादा सोचते हो ना ही ज़्यादा फ्यूचर की सोचते हो। आप प्रेजेंट में रहना ज़्यादा अच्छा फील करते हो। ये जो मेरा 30 डेज का चैलेंज था, सिर्फ एक लिखने का चैलेंज नहीं था, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें मैंने सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक किया है। तो अगर आप भी अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहते हैं, अपने माइंड को बूस्ट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि नए नए तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाएं, तो प्लीज़ इस
को जरूर ट्राई करना, बहुत पावरफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैं आपको रिकमेंड भी कर रही हूँ। तो ये चैलेंज आपको कैसा लगा? आपने कभी इससे पहले ऐसा चैलेंज कोई किया है, कोई देखा है? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप कब से स्टार्ट कर रहे हो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलूंगी मैं अगली वीडियो में एक नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।